रीवा शहर के सिविल लाइन थाने में बस ऑपरेटर संतोष कुमार तिवारी ने धमकी दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी बसें जय भवानी ट्रेवल्स में 2022 से अटैच थी, लेकिन हाल ही में एक घटना के बाद उन्होंने अपनी बसें हटा ली, जिसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे वह डरे और सहमे हैं। दरअसल जय भवानी ट्रेवल्स के संचालक दर्शन सिंह ने कुछ दिन पहले चुरहटा में इंटरसिटी बस पर पत्थरबाजी करवाई थी, जिसमें से एक यात्री की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से दर्शन सिंह लगातार फरार हैं। वही घटना के बाद बस संचालक संतोष तिवारी ने जय भवानी ट्रेवल्स से अनुबंध समाप्त कर अपनी बसें अलग कर ली। इसी बात से नाराज होकर आरोपी के भाई सुभाष सिंह ने संतोष को धमकियां दी। उसने फोन पर उनकी पत्नी को भी जान से मारने की धमकी दी, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है। संतोष ने पुलिस में शिकायत की, साथ ही धमकी देने का ऑडियो भी पुलिस को सुपुर्द किया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। को लेकर आप परेशान हैं, किससे प्रताड़ित हैं? मैं संतोष कुमार तिवारी महावैष्णो बस का संचालक हूँ। मैं कुछ दिन पहले 2022 में जय भवानी बस के संचालक जय भवानी टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक दर्शन सिंह परिहार को अपनी बसें कमीशन बेस पे चलवाने को दिया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद अभी इंटरसिटी में घटनाएं घटी, जिसमें पत्थरबाजी की घटनाएं कुछ घटी थाना चौराटा पे। उसके बाद ये 3/3/2003 को यह घटना घटी। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी, जिसमें पुलिस पूछताछ की गई हमसे, और घटना में ये हमें पुलिस ने बताया कि दर्शन सिंह परिहार द्वारा यह घटना घटित की गई है पत्थरबाजी की, जिसमें एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई। डॉक्टर की मृत्यु होने के पश्चात मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैंने अपनी गाड़ी उनसे दर्शन सिंह परिहार से गाड़ी और बस ऑफिस दोनों खाली करवा लिया। जो पुराने नए बस स्टैंड में दुकान थी वो भी मेरी पत्नी की थी, जो कि मैंने अपने किराया से लिया हुआ था उनसे। वो दुकान खाली कराने के बाद हम गाड़ी अपनी 15 तारीख से संचालन की है। अपने माँ वैष्णो बस सर्विस के नाम से मैंने अपनी गाड़ी संचालन की। तो 16 तारीख को रात के करीब 1 बजे करीब हमें फ़ोन आया कि हम तुम्हारे सुभाष सिंह परिहार बोल रहा हूँ, तुमने अपनी गाड़ी मेरे भाई के ट्रेवल से हटा लिया है, तो अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ और आप लोग को उपलब्ध कराऊँगा। रिकॉर्डिंग किया हूँ, उसको मैं उपलब्ध कराऊँगा। तो मैंने जाके थाना सिविल लाइन में लिखित रिपोर्ट दी। उसके बाद मैंने एडिशनल साहब को दी, एसपी साहब के ऑफिस पे दी, आईजी साहब की दी। आज तक उस पर एक FIR नहीं हुई। हमें बार बार अभी भी धमकी आ रही है और मुझे और मेरे पत्नी को मार डालने की धमकी आ रही है कि तुम गाड़ी तो चलेगी पर तुम और तुम्हारी पत्नी नहीं रहेंगे। वो भी रिकॉर्डिंग में भी किया और हमें आए दिन किसी न किसी द्वारा ऐसे धमकी दिया जा रहा है, जिससे मैं काफ़ी भयभीत हूँ। और मुझे और मेरे पत्नी को अगर किसी प्रकार की कोई क्षति और मेरे संपत्ति की कोई क्षति होती है, उसके जिम्मेदार दर्शन सिंह परिहार और उनके भाई सुभाष सिंह परिहार होंगे। ये दोनों कौन हैं? दर्शन सिंह परिहार जय भवानी मालिक के संचालक हैं और सुभाष सिंह परिहार उन्हीं के भाई हैं, जिनके आपराधिक कई प्रकरण एक ही थाना से मुझे मिला है, जो कि एक थाने में ही 10 अपराधी प्रकरण है और वो भी हत्या जैसे 307 जैसे प्रकरण हैं उनके पास। करीब 100 से ऊपर उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण है। तो किसी दिन मेरे ऊपर कोई वारदात हो ही सकती है।
मैं आपने बस लगाई थी तो क्या उनका रिकॉर्ड नहीं चेक किया था? आपने बस क्यों लगाई? नहीं, उनके जो भाई थे उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके भाई ने मेरे पास आए थे। चाचा जी मेरे से बहुत अच्छे संबंध करते थे, जो कि मुझे डेली के डेली पहले हमने 22, 23, 24 3 साल डेली के डेली हमें हिसाब मतलब व्हाट्सएप में कर दिया करते थे, है ना, जो भी हिसाब होता था, और महीना में हमें हिसाब पैसे हमारे बैंक अकाउंट में दे दिया करते थे। उनसे मतलब अलग होने का और कोई रीज़न तो नहीं है? पैसों का लेन देन? पैसे हमारे लगते हैं, लेकिन हमने पैसे उनसे नहीं मांगे। मेरा करीब 1,87,00,000 रुपए उनके पास है, तो पैसे तो मैंने छोड़ दिया। मैंने पैसे की कोई मांग नहीं की, बस वो हमारी जान बख्श दे, इसके लिए हम वो है। पैसे तो क्या कह रहा है? कार्रवाई करने की बात आपने मांग करी, क्या आश्वासन क्या जी, दिया? अभी तक तो हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने एडिशनल साहब से भी बात की थी जाके, और रिकॉर्डिंग सुनाया था सोनकर साहब को, एडिशनल साहब को, बैठ के हमें 20 मिनट की रिकॉर्डिंग उन्होंने सुना था और बोले थे मैं बोलूँगा, लेकिन अब तक 1 माह हो गया, 2 दिन बाद 1 माह कुछ जाएगा। अभी तक ना मेरे पास ना इस रिकॉर्डिंग का कोई जांच की है और न किसी ने मेरे आज तक इसके बारे में पूछताछ भी किया। क्या मांग करते हैं क्या? आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जैसे उसने उज्जैन आरटीओ में जाके मेरे खिलाफ़ ये लिखा है कि मैं एक 302 का अपराधी हूँ, और मेरी गाड़ी जाके आरटीओ के पास ला कर आया, तो क्या आरटीओ को जब मालूम था कि ये 302 के अपराधी है, तो वहाँ पे तो आरटीओ साहब को भी चाहिए कि पुलिस प्रशासन को फ़ोन करे और इनको बिड़वाए। उज्जैन आरटीओ स्वयं गया था, उस पर उसका मोबाइल नंबर दर्ज था जो ओटीपी के काम आता है। परमिट उचाते समय तो उसको ओटीपी काम आता था, तो वही रजिस्टर्ड, जैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कोई भी करवा लेते हैं, जैसे ऑपरेटर है तो मैनेजर का रजिस्टर्ड करते हैं कि मालिक को बार बार कोई काम पड़े तो ना लगाएं। रिजर्व पार्टी के परमिट के काम आता है, और कोई काम है उस पे काम आता है। आपकी बस का संचालन जो हो रहा था जी, तो इसका अनुबंध किससे था? दर्शन सिंह से था कि सुभाष सिंह से था? मेरा अनुबंध नहीं था। टेबल्स में मैंने गाड़ी कमीशन बेस में, उस पर क्या होता है, जैसे किसी भी टेबल्स वाले हैं उनको कमीशन बेस पे वो सवारी देते हैं। ये किससे आपकी चर्चा थी? ये मेरी दर्शन सिंह परिहार से थी। तो दर्शन सिंह का एक बार फोन आया इस मामले को लेकर? कभी सुभाष सिंह का तो आया आपने बताया? हाँ। दर्शन सिंह का भी फोन आया क्या? दर्शन सिंह का फ़ोन मेरे पास नहीं आया, दर्शन सिंह का फ़ोन, लेकिन उनकी मैसेज और उनके वो मतलब जो ड्राइवरों से, एक बार मेरे को एक ड्राइवर आया था, उसने बात कराया, तो मैं पहचानता नहीं हूँ, तो उसने यह कहा था कि मैं बात करना चाहता हूँ चाचा जी आपसे। तो मैंने कहा कि अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया, किसी निर्दोष, मतलब एक डॉक्टर एक लोगों की जान बचाते उसके तुमने जान ले लिया, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा।